नमस्कार मित्रों, अगर आपकी भी पहले एसीएल सर्जरी हो चुकी है और सर्जरी के बावजूद भी लिगामेंट वापस से लूज हो गया है या फिर फट गया है तो आपको कौन से रिपोर्ट करवाने चाहिए। तो सर्जरी के बाद आपको 3 रिपोर्ट करवाने बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला आपको जॉइंट का एक्सरे करवाना चाहिए। एक्सरे में हमको पता चलेगा कि जो अंदर इम्प्लांट यूज़ हुए हैं बटन स्क्रू वो कौन से हैं, पिघलने वाले हैं या फिर मेटल के हैं। एक्सरे में हमको ये भी पता चलेगा कि जो 2 हड्डी है फीमर और ट्रिबिया उसके बीच में जगह कम हो गई है या फिर नॉर्मल है, यानी कि आर्थराइटिस घिसारा स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ। और साथ साथ में हड्डी की क्वालिटी जिसमें कैल्शियम कैसा है, ओस्टियोपोरोसिस यानी कैल्शियम की कमी है या नहीं है वो पता चलेगा। दूसरे नंबर पे आपको एमआरआई करवाना चाहिए। एमआरआई में हमको पता चलता है कि जो लिगामेंट का ऑपरेशन हुआ था वो फटा है या कितना फटा है। दूसरे नंबर पे हमको मेनिस्कस यानी कि गादी कितनी ज़्यादा फटी है वो पता चलेगा। और कार्टिलेज का स्टेटस क्या है, यानी कि घुटने के ऊपर जो स्मूथ लेयर होता है वो कैसा है उसके बारे में पता चलेगा। और मित्रों तीसरे नंबर पे आपको सीटी स्कैन भी करवाना चाहिए। अगर ये सर्जरी फेल हुई है या फिर लिगामेंट लूज हो गया है तो सीटी स्कैन करवाना बहुत ज़रूरी है। सीटी स्कैन में हमको पता चलता है कि दोनों हड्डी में जो टनल बनाई थी ऊपर और नीचे की हड्डी में उसकी पोजीशन कैसी है, उसका डायमीटर कैसा है। अगर पहले बनाई हुई टनल या फिर हड्डी में बनाया हुआ छेद काफ़ी बड़ा हो गया है तो उसको टनल वाइडनिंग कहते हैं। और टनल बहुत बड़ी हो गई है तो कभी कभार रिवीजन एसीएल 2 स्टेज में करवाना पड़ सकता है। तो एक्सरे, एमआरआई और सीटी स्कैन ये तीनों चीज़ें करवाना बहुत ज़रूरी है अगर पहले एसीएल सर्जरी हो चुकी है और वापस से लिगामेंट फट गया है तो। धन्यवाद।